सिंधु सभ्यता के बाद जो आए सब पढ़े लिखे थे, उन्हें कहा गया आर्य। क्या कहा गया? आर्य। भारत का नहीं था सब आर्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत का नहीं था। कहां से आया था? मध्य एशिया से आया था। और बहुत पढ़ा लिखा था सब, संस्कृत बोलता था सब फटाफट। अहम गच्छामि, इंडिया में आमी, बड़ी टॉप भाषा है संस्कृत, लेकिन देवताओं की भाषा है। अब समझ में, देवता की भाषा है तो टॉप रहबे करेगा। अगर देवता की भाषा सब बोलने लगेगा तो सब देवता ना हो जाएगा, पैरवी लगा लेगा अपना। तो हम लोग को संस्कृत बहुत टफ है। तो आर्य आए सब और क्या बोलने लगे? सब संस्कृत बोलने लगा। सब क्या बोलने लगा? संस्कृत बोलने लगा। सब बहुत होशियार था। सब गाय की पूजा चालू कर दिया। क्या कोई पूजा कर लिया? गाय का पूजा। और वेदों की रचना कर दिया। सब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदों की रचना कर दिया। सब कौन वेद की रचना कर दिया? आर्य। तो बताइए सिंधु के बाद कौन आया? सब सिंधु सभ्यता के बाद आर्य। आर्य पढ़े लिखे थे कि नहीं? पहले हुआ सिंधु, सिंधु के बाद आर्य। आर्य शिक्षित थे, भाषा इनकी संस्कृत भाषा। पुस्तक लिखे सब, क्या नाम हो गया? वेद। क्या हो गया? वेद। कितने वेद हैं? 4। कितने वेद हैं? इन लोगों ने गाय को ज्यादा महत्व देना चालू किया और गौ पूजा प्रारंभ कर दिया। क्या पूजा प्रारंभ किया? गाय। देखिए गाय से बहुत लाभ भी होता है, गाय बहुत सीधा होती है। तो उस समय और कोई बिजनेस था नहीं, उस समय गाय समझ जाइए शेयर बाजार था, पूरा प्रॉफिट वही था गाय से। और इन लोगों ने किसकी रचना किया? वेद। अतः आर्यों के काल को हम वैदिक काल कहते हैं। आर्यों के काल को क्या कहते हैं? वैदिक काल। क्यों कहते हैं वैदिक काल? वेदों की रचना। ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600, इन्होंने किसकी रचना किया? कितनी वेद? कितने वेद? पहला वेद ऋग्वेद। संस्कृत मंत्र उच्चारण किसमें है? ऋग्वेद। भारतीय समाज की चर्चा ऋग्वेद। शूद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद। जाति व्यवस्था की चर्चा ऋग्वेद। याद रहेगा। गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में? ऋग्वेद। किसने रचा था? आर्यों। ऋग्वेद। सामवेद, स से संगीत, संवेद, सामवेद में क्या है? संगीत। सा रे ग म प ध नी। या से यजुर्वेद, या से यजुर्वेद, या से युद्ध, युद्ध की चर्चा यजुर्वेद। युद्ध से पहले यज्ञ नहीं होता है? नहीं होता जी। सबसे खतरनाक यज्ञ होता था अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ कोई यज्ञ नहीं बल्कि एगो अझुराने का तरीका था। वैसे ही पहले अगर किसी का क्षेत्र कब जाना था ना, अच्छा ये गांव दूसरे का है, तो एगो घोड़ा लाता था और घोड़ा को खूब अच्छा यज्ञ करा के और गौवा में घोड़ा को छोड़ देता था और पीछे पीछे सेना लेके चलता था और कहता था कि ये अश्व यानी घोड़ा जो है, इसको अगर रोक देगा जो, उससे हम युद्ध करेंगे। और अगर ये घोड़ा जिस गांव में चल गया वो गांव मेरा हो गया। ले सोचो, नहीं रोकोगे तो गौवा उसका, और रोकोगे तो युद्ध लड़ो। और फुल तैयारी के साथ आया, कोई उसको रोक नहीं पाता था। समझा क्या? जादू टोना, अथर्ववेद।